अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ अस्मा शेख। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे पर्शिया की शहज़ादी के बारे में। एक शहज़ादी काजिर जिसकी तारीख का मीम बरसों से इंटरनेट पर गर्दिश कर रहा है। इसमें मूंछों वाली एक फ़ारसी शहज़ादी को देखा गया है जिसका दावा है कि वो 19वीं सदी में खूबसूरती की एक अलामत समझी जाती थी और बहुत से मर्दों ने इन्हें मुस्तरद करने के बाद खुदकुशी भी कर ली थी। इस दावे की मुबीमत और इसके समझने वाले इम्कान ने इसे कई बार वायरल किया। अगरचे शहज़ादी काजिर इस खित्ते और ओहद के मुख्तलिफ हुस्न के मेयारात की वजह से फ़ारसी हुस्न की अलामत हो सकती है या नहीं, लेकिन इस कहानी में और भी बहुत कुछ है। कहा जाता है शहज़ादी काजिर का नाम ज़हरा खानम अल सुल्तानिया है और वो 1883 में पैदा हुई। इनके वालिद नासिरुद्दीन शाह काजिर थे जो फ़ारिस के बादशाह थे। काजिर ख़ानदान ने 1790 से 1925 तक ईरान पर हुकूमत की थी। मज़ीद ये कि शहज़ादी काजिर इंतहाई काबिल थी। वो एक मुसव्विर, मुसन्निफ़, मौसीकार, दानिश्वर और कारकुन थी। इनकी याददाश्तें आज तक एक अहम तारीख़ी दस्तावेज़ हैं। वो हफ्तावार अदबी सैलून की मेज़बानी करती थी और अरबी, फ़्रांसीसी और अपनी अब्बाई फ़ारसी में रवानी रखती थी। ज़्यादा मुतासिर कुन बात यह है कि वो फ़ारसी ख़वातीन के हकूक़ के ग्रुप अंजुमन हरीत नस्वां की बानी रुकन थी। वो खुफिया तौर पर मुलाकातों की मेज़बानी करती थी और वो पहली खातून थी जिन्होंने अदालत में अपना हिजाब उतारा और ख़वातीन के कपड़े पहने। यहाँ तक कि इसने पार्लियामेंट तक ख़वातीन के हकूक़ के मार्च की क़यादत की और ईरान की आइनी इनकलाब की हमायत भी की। कहा जाता है शहज़ादी काजिर अपने वालिद की जाहिराना हुकूमत की भी नुमाया नक़ाद थी। इसने फ़ारसी के मसाइल जैसे कि तालीम की कमी, ख़वातीन के साथ गैर मसावी सलूक और गुर्बत का इल्ज़ाम अपने ख़ानदान पर लगाया। वो इस वक्त फ़ारिस में तब्दीली के लिए लड़ने वाली चंद ख़वातीन में से एक थी। ख़वातीन के हकूक़ पर इसका यकीन इसकी इब्तदाई ज़िंदगी से पैदा हुआ था। अपनी याददाश्तों में इसने शाही हरम में परवरिश पाने और ग़ुलामों के हवलनाक सलूक पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा इसने बाद में फ़ारिस के बारे में इनकी तनकीदों को हवा दी। जब वो 13 साल की थी तो इनकी शादी इनके वालिद के वज़ीर दिफ़ा के बेटे सरदार हसन शजा उल सुल्तानी से हुई। वो अपने शोहर से तलाक लेने से पहले इनके 4 बच्चे थे जिनमें 2 बेटे और 2 बेटियां भी शामिल थीं। कहा जाता है इस वक्त तलाक नाकाबिल यकीन हद तक ममनू थी, लेकिन वो अपने शोहर के मुसलसल गैर अज़वाजी ताल्लुकात को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसने अपने बकिया दिन अपनी बेटी तोरान दूल्हे और अपने पोती ताज ईरान के साथ गुजारी। दुनिया भर में मशरकी वस्ती के मुतालियात प्रोग्राम इसकी याददाश्तें और आज तक की ज़िंदगी सिखाते हैं। खूबसूरती के मेयारात 19वीं सदी में फ़ारिस में एक ऐसा दौर था जब लोग मर्दाना खुसूसियात की तारीफ़ किया करते थे। कहा जाता है जैसे औरतों की मूछें मर्दों के लिए इसके बरक्स सच था। जहां बहुत से लोग नसाई खुसूसियात को खूबसूरती समझते थे, ख़वातीन अब्रों और मूछों जैसी खुसूसियात को उजागर करने के लिए मेकअप का इस्तेमाल भी किया करती थी। यही वजह है कि शहज़ादी काजिर की तस्वीर में मूछें बहुत नुमायां हैं। वो ज़्यादातर ख़वातीन की तरह वक्त की शक्ल को लेती थी। अब जबकि हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि वो कौन थी, आइए बहुत से वाज़िया तौर पर झूठे मीम के दावों को हल करें। सबसे पहले मीम का दावा है कि वो खूबसूरती की अलामत थी, जो कि मुमकिन तौर पर दुरुस्त नहीं, सिर्फ इस वजह से कि इसकी खुसूसियात इससे मिलती जुलती थी जैसे लोग खूबसूरती समझते थे। इसका ये मतलब नहीं कि वो खूबसूरती की अलामत थी। ये दावा इसकी हकीकी कामयाबियों को कम कर देता है और खूबसूरती के बारे में हमारे तस्वुर को सनसनीखेज भी। मजीद ये कि ये दावा भी किया जाता है कि 1900 के खूबसूरती के मायार थे जब वो 19वीं सदी के थे। दूसरा मरकजी दावा ये है कि 13 आदमियों ने इस पर खुद को मार डाला जिसकी कहीं भी हमायत नहीं। मजीद ये कि ज़रा ने कभी भी मुत्तईद तजावीज़ या खुदकुशी का जिक्र नहीं किया, सिर्फ ये कि इसकी शादी 13 साल की उम्र में एक शख्स से तयशुदा शादी में हुई थी, इसलिए वो मुमकिन तौर पर कभी भी दावेदारों को मुस्तैद नहीं कर पाती। आखिर में एक तख्लीक कार ने क्लिक बैत बनाई जो लोगों के तासबात पर चलती है
تاکہ ایسا منظر نامہ بنایا جا سکے جسے لوگ پاگل سمجھیں گے. یہ تاریخ اور شہزادی کاجر کو نقصان پہنچاتا ہے جس نے ایک خوبصورت زندگی گزاری. جی تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن شہزادی کاجر کے بارے میں جو کہ پرشیا کی ایک شہزادی تھی اور ان کی تاریخ کا میم برسوں سے انٹرنیٹ پر گردش بھی کر رہا تھا. امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.